स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट भोजन। लो भैया, भोजन के पश्चात इन स्वादिष्ट फलों का सेवन करो। उत्तम, अति उत्तम। मांगो बहन यमुना, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करवा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच कहो, कहो बहन। यदि आप इस समय सत्य ही प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि संसार के समस्त भाई बहनों के मध्य सुख, समृद्धि और कल्याण का शुभारंभ हो। मैं कुछ समझा नहीं बहन यमुना, अपनी बात स्पष्ट कहो। भैया, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि है। मेरी इच्छा है कि आज की तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तथास्तु। आज के पश्चात कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि को संसार यम द्वितीया के साथ साथ भाई दूज के रूप में भी जानेगा। भैया, ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए, उसे उसके कष्टों से मुक्ति तथा सुख व समृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु। बहन यमुना, जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर में भोजन करने के पश्चात उसे वस्त्र तथा आभूषण उपहार स्वरूप देगा, उसे यमराज की प्रसन्नता के कारण स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। किंतु भैया, यदि किसी भाई की छोटी बहन ना हो, तो वो क्या करेगा? वो आपकी कृपा और इस वरदान का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि छोटी बहन ना हो, तो वो बड़ी बहन के यहाँ जाए, और यदि बड़ी बहन भी ना हो, तो वो सौतेली बहन के घर जाए। और यदि किसी की सौतेली बहन भी ना हो, तो वो क्या करें? ऐसी स्थिति में पुरुष किसी भी स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपनी बहन स्वीकार करे और यम द्वितीया के दिन उस मुंह बोली बहन के घर जाकर भोजन करके उसे उपहार दे। भैया, बहन यमुना, यदि आज के परम पावन दिन किसी पुरुष को अपनी बहन मिले ही ना, तो वो गाय अथवा नदी को अपनी बहन मानकर उसका दूध अथवा जल ग्रहण करे, उसे उपहार दे। यदि ऐसा भी संभव ना हो, तो वो वनश्री को अपनी बहन मानकर वृक्षों के फलों को ग्रहण करें और उपहार स्वरूप वन में एक वृक्षारोपण करें। आप धन्य हैं भैया। आपने आज के महत्वपूर्ण दिन के अनुरूप अनुष्ठान की सारी संभावनाएं स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई दूज व्रत का पालन अवश्य करेगा। बहन यमुना, यदि आज के दिन कोई भाई इस यम द्वितीया के दिन के महत्व की उपेक्षा करने का दुस्साहस करेगा, तो हमारे क्रोध के कारण उसका जीवन संकट के भयानक भ्रम जाल में उलझ जाएगा। उस पर अकाल मृत्यु का भय सदा मंडराता रहेगा। आप धन्य हैं भैया। ये बंधन लगाकर आपने यम द्वितीया की व्रत और भाई दूज की सफलता निश्चित कर दी। आपकी जय हो। बहन यमुना, निस्संदेह तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस कारण तुमने अपनी स्नेह की डोर का बंधन मेरे ऊपर भी लगा दिया है। अब प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन मुझे तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने यहाँ आना ही पड़ेगा। भाई यमराज का बहन यमुना को वचन पिछले अनेक युगों से भाई बहन के पवित्र संबंधों को सुदृढ़ करने वाले भाई दूज पर्व के रूप में आज भी पूर्णतया हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का मन असुर जाति के भविष्य पर केंद्रित हो गया। मन और विचार के इसी संयोग से ब्रह्मदेव की जांघ से तालजंघ नामक असुर ने जन्म लिया।
तालजंग ने ब्रह्मदेव को चकित करते हुए कहा, परमपिता ब्रह्मा जी, अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। तालजंग, जंघा पर ताल देने के कारण तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम तालजंग उचित है। किंतु क्या पिताश्री? तुम अनायास ही प्रकट हुए हो। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया है तालजंग। निसंदेह, किंतु अब तो मैं प्रकट हो ही गया। अब आप मुझे आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु किसी नई घटना का प्रारंभ करने वाले हैं तालजंग। नई घटना? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को जन्म देने वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं घटता है तालजंग। घटना ना घटना सब ठीक है पिताश्री, परंतु कृपया मुझे आप ये बताने का कष्ट करें कि मैं दानव हूं, मानव हूं या फिर देवता हूं? क्या मुझे भी आपके मानस पुत्रों के समान स्थान मिलेगा? तालजंग, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है। इसी कारण तुम न तो मानव हो, न देवता, और न ही तुम्हारा स्थान मेरे मानस पुत्रों के समान है। तुम्हारा जन्म तब हुआ जब मेरे मन में असुर जाति के विचार जन्म ले रहे थे। मैं भी यही चाहता हूं परमपिता कि आप मुझे असुर घोषित करें। असुरों और दानवों में जैसी मारक शक्ति होती है वैसे किसी अन्य जाति में नहीं, इसलिए मैं असुर बनना चाहता हूं। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता तालजंग। तुम असुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु तुम अपने कार्यों से अपना नाम मेरे मानस पुत्रों के समान आदरणीय बना सकते हो। और ना बनाओ तो तुम्हारी दुष्टता मेरी कीर्ति को नष्ट कर देगी। पुत्र के दुष्कर्मों का प्रभाव पिता की कीर्ति पर पड़ता है। यदि तुमने दुष्कर्म किए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेजकर अनंत निद्रा में लीन कर दूंगा तालजंग। नहीं नहीं परमपिता, आप मुझे पाताल लोक ना भेजें। मैं या तो ब्रह्मलोक में रहूंगा या फिर पृथ्वीलोक पर। मैं अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों को चकित कर दूंगा। तीनों लोकों को चकित करने के लिए किसी पर अत्याचार न करना तालजंग। यदि तुम पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, पर ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे कष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध पाताल लोक। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं परमपिता। मुझे आसुरी शक्तियों के साथ ही आपकी सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हुई हैं। त्रिदेव मेरे पूजनीय हैं, त्रिदेवियां मेरे लिए आदरणीय हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं वही करूंगा जिसकी आप आज्ञा देंगे। तो सुनो तालजंग, तुम पृथ्वी लोक जाकर मेरे वन क्षेत्र में अपना जप तप प्रारंभ करो। जप तप और व्रत? हाँ तालजंग, जप तप द्वारा तुम अपने आसुरी स्वभाव पर अंकुश लगा सकते हो। परंतु मैं कब तक जप तप व्रत में लीन रहूं परमपिता? जब तक हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें वरदान न दें। हमसे जन्म लेने के कारण तुम अपूर्व शक्ति के स्वामी हो। जब तप करते समय युगों तक तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी तालजंग। परंतु मैं जब तप कैसे करूं, कहां करूं? तुम निरंतर मेरे नाम का जाप करना, इसमें तुम्हें अपार शांति मिलेगी। जब तुम्हारा जप तप संपूर्ण होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं पिताश्री। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। क्या आप अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? प्रश्न इच्छा का नहीं है तालजंग, प्रश्न कर्तव्य का है। यदि जप तप द्वारा तुम हमें प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करोगे तो उस वरदान पर तुम्हारा अधिकार होगा तालजंग। और जिस पर मेरा अधिकार होगा उसका मैं अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर पाऊंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः। क्या तुम सत्य कह रहे हो राहु? पर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। किंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता दैत्य गुरु कि शिव भक्ति में लीन आपका मन इतना भ्रमित हो गया कि दैत्य सेनापति राहु की बात पर भी विश्वास नहीं। तुम अन्यथा सोच रहे हो राहु। तुम्हारी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं तो भोलेनाथ के संकेत को लेकर चकित हूँ। इसमें चकित होने जैसी क्या बात है दैत्य गुरु? भोलेनाथ ने तो स्वयं ही आपसे कहा था कि दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आने पर वे स्वयं संकेत देंगे। स्मरण करें दैत्य गुरु, स्मरण करें। मुझे कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है राहु। सब स्मरण है मुझे। क्या दैत्य जाति के उत्थान का उचित समय आ गया है? समय के उचित और अनुचित का निर्णय आशुतोष शिव से अधिक और कौन कर सकता है दैत्य गुरु? मुझ पर विश्वास करें। मेरु वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करता वो असुर निश्चित ही असुरों के आराध्य भगवान शिव का संकेत है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये अवसर सोच विचार में ही न गंवा दें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरु वन में तपस्या करता यह असुर दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। राहु मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। किस उचित अवसर का लाभ दैत्य जाति कैसे उठाए? आप अपने मन की दुविधा का त्याग करें दैत्य गुरु। मेरु वन क्षेत्र में तपस्या करते उस असुर को अपनी शक्तियों से संपन्न करें, जिससे पाताल में पड़ी अचेत दैत्य जाति का उत्थान हो। राहु, क्या इस कार्य में विध्वंसक शक्तियों की अधिष्ठाता भाग्य विधाता शनिदेव का सहयोग नहीं लेना चाहिए? अमृत को पचाने की शक्ति इस संसार में राहु के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है दैत्य गुरु। राहु के भीतर धधकते प्रतिशोध के विष ने समुद्र मंथन के समय निकले अमृतपान को भी निष्क्रिय कर दिया था। किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि विष्णु कृपा से अमृतपान करने वाले शनिदेव विध्वंसक शक्तियों का अब हित चिंतन करेंगे। किंतु बिना शनिदेव की अनुमति प्राप्त किए इस अभियान का प्रारंभ अनुचित होगा राहु। उचित अनुचित के चक्कर में पड़ने का इस समय मैं इच्छुक नहीं हूँ दैत्य गुरु। स्मरण करो राहु, शनिदेव ने उचित अवसर आने पर विध्वंसक शक्तियों को अपनी कृपा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है दैत्य गुरु कि अमृतपान के पश्चात भाग्य विधाता शनिदेव ने उचित अवसर पर सक्रिय होने का वचन दिया था। यदि तुम्हारा कथन सत्य है और शिव कृपा से उचित समय आ गया है, तो हमें विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपका परामर्श मानकर हम शनिदेव से बात कर लेते हैं, किंतु जहां तक संकोच का प्रश्न है तो छलिया विष्णु के संसार में सर्वनाश करने से संकोच नहीं करना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी, मेरु वन का वो असुर आपकी ही नहीं, सारे संसार की उत्सुकता का कारण बन गया है। राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपने स्वार्थ का हित चिंतन साधने की रणनीति बनाने लगी है। स्वामी, ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न ताल जंग का भविष्य क्या होगा? क्या राहु जैसी स्वार्थी शक्तियां उससे अपना हित साधने में
सफल होंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। देवर्षि नारद, आप जो प्रश्न लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हैं, वो प्रश्न तो आपकी माता लक्ष्मी ने हमसे पहले ही पूछ लिया है। हाँ नारद, वे असुर ब्रह्मा जी द्वारा अपनी जांघ पर ताल देने से उत्पन्न ताल जंग है, किंतु वे ब्रह्म आराधना से क्या प्राप्त करेगा, उसका उत्तर तो बैकुंठपति ही देंगे। नारद, ताल जंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा आराधना से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है। किंतु क्या प्रभु? किंतु देवराज का संदेह अनुचित है। ताल जंग जैसे अनायास उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अनायास समाप्त हो जाएगा। परंतु समाप्त होने से पूर्व वो अपने पीछे महान आसुरी परंपरा को छोड़कर जाएगा। अर्थात ताल जंग का भविष्य शीघ्र ही हम सबके सम्मुख आ जाएगा। इस कारण धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। माता, प्रभु वैकुंठपति का ये उत्तर तो हमें और अधिक उलझन में डाल गया। देवर्षि, स्वामी का हर उत्तर उनकी लीला के समान रहस्यमय होता है। इस कारण प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण, प्रतीक्षा करना तो नारद का स्वभाव ही नहीं है माता, किंतु जैसी प्रभु की इच्छा। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। प्रकट हो भाग्य विधाता शनिदेव, हमें दर्शन दे भाग्य विधाता शनिदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्र शुक्राचार्य, असमय हमारा आह्वान क्यों? मित्र शनिदेव, हमारा आह्वान असमय नहीं है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा से वो समय आ गया है जब दैत्यों और असुरों की शक्तियों का उत्थान हो। अर्थात क्या सतयुग का भक्तिमय युग समाप्त हो गया? भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की कृपा युग और काल की सीमा से परे है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए महादेव ने मेरु वन क्षेत्र में एक असुर को प्रकट कर दिया है। शनिदेव, दैत्य सेनापति से मेरुवंश क्षेत्र में ब्रह्मदेव की आराधना में लीन उस असुर के विषय में सुनकर मेरा देवद्वेष जागृत हो गया है, परंतु आपकी इच्छा के बिना विध्वंसक शक्तियां सक्रिय नहीं हो सकती। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, क्या आपको पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति का उत्थान प्रिय नहीं? क्या आप भी विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का पान करके छलिया देवताओं के संगठन में सम्मिलित हो गए हैं? उत्तर दें भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तर दें। ये प्रश्न दैत्य सेनापति राहु नहीं, अपितु असुर जाति का भविष्य पूछ रहा है। हर हर महादेव। राहु, यदि भगवान शिव ने दैत्य जाति के उत्थान का संकेत दे दिया है, तो मुझे दैत्य जाति पर कृपा करने में तनिक भी दुविधा नहीं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। किंतु दैत्य जाति पर कृपा करने से पूर्व भाग्य विधाता शनिदेव मेरु वन के उस असुर को देखने की इच्छुक है। हर हर महादेव। हम उसे दंडित करके कर्तव्य पालन की शिक्षा अवश्य देंगे। किंतु क्या गृहपति सूर्यदेव? हम सबके आराध्य
जगदीश्वर श्री विष्णु के इस इच्छा संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। शनि भी जो कुछ करता है उसमें जगदीश्वर की ही इच्छा है। ग्रहपति सूर्यदेव, आज जीवन में पहली बार आपको अपने कर्तव्य से डिगता देख रहा हूं। क्षमा करें ग्रहपति सूर्यदेव, आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर कहीं हम सबके हृदय में शनिदेव के प्रति सहानुभूति लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? शनिदेव की उदंडता और दृष्टता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा कैसे हो सकती है? चंद्रदेव और मंगलदेव, आप दोनों का ग्रहपति सूर्यदेव के विरुद्ध विरोध उचित तो है, किंतु विचारणीय नहीं। अर्थात ग्रहपति सूर्यदेव का कथन पूर्ण सत्य है। इस संसार में जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूर्यपुत्र शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग है। ऐसे में आप सबका ग्रहपति सूर्यदेव का विरोध उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? आप सबने ग्रहपति सूर्यदेव को अपनी बात पूर्ण करने ही कहा दी। कहें सूर्यदेव, हमारा क्या करना उचित होगा? देवगुरु, क्या हम सबका वैकुंठ जाकर जगदीश्वर श्री विष्णु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना अनुचित होगा? ग्रहपति सूर्यदेव, आपके इस विचार से मैं असहमत हूं। यदि शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग हैं और उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम सब भी उन्हीं के सृष्टि के अंग हैं। यदि हमारे मन में परम भागवत भक्ति महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो क्या यह जगदीश्वर की प्रेरणा नहीं मानी जाएगी? साधु साधु। हम सभी भागवत भक्तों को श्री विष्णु जी की व्यस्तता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि हमारे मन में महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो उसे जगदीश्वर की इच्छा मानकर हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ शनिदेव की कुदृष्टि से महारानी सुनीति की रक्षा करनी होगी। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। देखें भाग्य विधाता, देखें ये अज्ञात असुर न जाने किसके संकेत से ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये अज्ञात असुर भगवान शिव की कृपा का संकेत है। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी अपने पुत्र तालजंग का प्रणाम स्वीकार करें। हमने तुम्हें सावधान किया था राहु कि तुम अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पूर्ण बुद्धि राहु, जिसे तुम शिव कृपा का महान संकेत बता रहे थे, वो तो ब्रह्मा जी के जांग से निकला हुआ असुर तालजंग है। इसी कारण राहु, इसी कारण ये अपने तपस्या में सफल होकर भी ब्रह्मदेव से दैत्य जाति के उत्कर्ष का वरदान नहीं मांगेगा, तथा ये सदा सदा के लिए त्रिदेवों का भक्त बना रहेगा। ओम ब्रह्मणे नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का अनुमान तो चूक सकता है, किंतु आपका प्रहार कदापि नहीं चूक सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जांग से उत्पन्न इस परमवीर असुर को यदि आप दोनों वरदान पाने से पूर्व ही दैत्य शक्ति से संपन्न कर दें तथा इसके भीतर विध्वंसक शक्तियों का विस्फोट कर दें, तो यह निसंदेह असुर जाति को विश्व विजय की ओर ले जाने में सफल होगा। राहु,
भगवान शिव का संकेत समझकर ही हमारे मन में देव द्वेष जागृत हुआ था, किंतु ये दालजंग शिव संकेत नहीं। इसी कारण हम इसकी आराधना में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। आपका कथन पूर्ण सत्य है भाग्य विधाता शनिदेव। यदि आप दोनों इस वीर असुर के भीतर देव द्वेष जागृत करने के इच्छुक नहीं तो चले जाएं यहां से, किंतु राहु अपनी मारक शक्तियों से इसके मन में उठती त्रिदेवों की भक्ति को प्रतिशोध के भयानक ज्वालामुखी में बदल देगा। इसका नाम मात्र सुनने से संसार थर थर कांपेगा। सावधान राहु, सावधान। कहीं ऐसा ना हो कि इसके भीतर ब्रह्म कृपा से एकत्र सात्विक तत्व तुम्हारी तामसिकता के स्पर्श से भयानक विध्वंस करने लगे। विध्वंस ही तो राहु को प्रिय है शनिदेव। सावधान राहु, तुम्हारा वो विध्वंस दालजंग के अंत का कारण भी बन सकता है। अपने जीवन में इतना अधिक खो चुका हूं दैत्य गुरु कि अब इसके खो जाने से मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। ओम रमणे नमः। मैं हूँ दालजंग का पुत्र मोर। मैं देवताओं के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। संसार में दैत्य और असुर जाति का साम्राज्य होगा। मैं अपनी भयानक शक्ति से संसार का नेतृत्व करूंगा। मैं मूर दैत्य और असुर जाति का तारक सिद्ध होऊंगा, तारक सिद्ध होऊंगा। देखें देखें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देखें देखें भाग्य विधाता शनिदेव, देखें राहु का स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी चूक नहीं करता। ये शिव कृपा का ही परिणाम है कि दालजंग की मृत्यु के पश्चात इस मूर का उत्पन्न होना दैत्यों के आराध्य भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान सावधान भाग्य विधाता। दैत्य जाति के उत्थान के लिए भगवान शिव के संकेत की यदि आप दोनों इस प्रकार उपेक्षा करेंगे तो शिव का कोप आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। राहु, कहीं पुनः तुम्हारा स्वार्थ कुचक्र तो नहीं रच रहा? ये कुचक्र नहीं है दैत्य गुरु, ये सत्य है, परम सत्य। ब्रह्मा जी से उत्पन्न दालजंग की मृत्यु के पश्चात ये जन्मामुर निश्चित ही शिव कृपा का संकेत है। दैत्य गुरु, इसकी भयानक शक्तियां आपकी और भाग्य विधाता शनिदेव की दिव्य दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी भयानक शक्ति विश्व विजय प्राप्त कर ले। अर्थात का अर्थ संभवतः आप सुन न सके शनिदेव। यदि दैत्यराज मुर ने आप दोनों की कृपा के बिना विश्व विजय प्राप्त कर ली तो संसार में आपकी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत कौन होगा? मैं आप दोनों को अंतिम बार सावधान करता हूं कि अपनी भीरुता में शिव कृपा की उपेक्षा न करें। शिव कृपा?
नारायण नारायण। आंखें खोले परमपिता, आंखें खोले। अनर्थ हो गया परमपिता, आंखें खोले। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नारद। जिस प्रकार मेरी अनिच्छा से अनायास ही तालजंग का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अनायास ही उसका अंत हो गया। इन अट्टहास स्वरों को सुनकर चकित न हो नारद। शनिदेव, शुक्राचार्य और राहु इस समय तालजंग के मृत शरीर से जन्मे एक भयानक दैत्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। मृत शरीर से जन्मा एक महाभयानक दैत्य, ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? असुर होने पर भी तालजंग के शरीर में हमारे सात्विक तत्व अधिक थे। उन सात्विक तत्वों का राहु के तामसिक तत्व से स्पर्श होते ही तालजंग का अंत हो गया और उसके मृत शरीर से मुर नामक भयानक दैत्य ने जन्म लिया। नारायण नारायण। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य आपका पौत्र हुआ ना? इसी कारण हमारी सात्विक शक्तियां और तालजंग का पुण्य इस महाभयानक दैत्य मुर को मिल गया। अब यह दैत्य राज मुर हम त्रिदेवों द्वारा मारा नहीं जा सकता नारद। परमपिता, तब तो यह महाभयानक दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सूर्य पुत्र शनिदेव, दैत्य सेनापति राहु का साथ पाकर यह महाभयानक दैत्य मुर अपनी भयानक शक्ति से तीनों लोकों को मथ डालेगा। परमपिता, तब तो इस दुष्ट अत्याचारी दैत्यराज मुर से तीनों लोकों की रक्षा का उपाय आप ही को करना होगा। नारायण नारायण। इस समय हम उसी उपाय पर विचार कर रहे हैं नारद। महाभयानक शक्तिशाली दैत्य मुर, तुम निश्चित ही शिव के संकेत हो। तुम्हारी भयानक शक्तियां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसी भयानक शक्तियां केवल और केवल शिव कृपा से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हें देखकर मेरे भीतर की विध्वंसक शक्तियां जागृत हो रही हैं। दैत्य श्रेष्ठ मूर, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली दैत्य हो। तुम्हें जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त हैं। तुम अपने संकेत मात्र पर ही दैत्य और असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकते हो। दैत्य शिरोमणि मुर, तुम्हारे भीतर मेरी तामसिक शक्तियों के साथ तालजंग की सात्विक शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस कारण तुम त्रिदेवों से अवध्य हो। चकित न हो दैत्य वीर मूर, तुम्हारी भयानक शक्तियों के सामने यह संसार माटी का खिलौना मात्र प्रतीत होगा। अपनी शक्ति का चमत्कार इस संसार में दिखाओ और तीनों लोकों पर दैत्य शक्ति की विजय का ध्वज फहराओ। अब मैं यही करूंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से मैं दैत्य जाति का उत्थान करूंगा। दैत्य जाति का उत्थान। आप मुझे बताएं दैत्य गुरु कि सबसे पहले मुझे कहां अधिकार करना है? दैत्य शिरोमणि मुर, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करके दैत्य शत्रु देवताओं पर प्राण घातक प्रहार करो और स्वर्ग पर अधिकार कर लो और स्वर्ग के सिंहासन पर
आसीन हो जाओ। दैत्य और असुर सेना प्रकट हो। हाँ शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य सेनापति राहु की। मेरी इच्छा और संकेत मात्र से प्रकट संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर और दैत्यों, मेरी आज्ञा से स्वर्ग पर अधिकार कर लो। चलो। शक्तिशाली दैत्यराज मूर्ति, भाग्य विधाता शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। आप सबका यह सुझाव उचित है, उत्तम है, अति उत्तम है। देवराज इंद्र की जय हो। मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे स्वर्ग की मर्यादा का ज्ञान नहीं है? क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपने देवगणों के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तूने स्वर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा करे देवराज, विषय ही कुछ ऐसा था। हमारे क्रोध से भयभीत होकर तू किस विषय की ओर संकेत कर रहा है, दुष्ट? स्वर्गाधिपति, मेरुवन में ब्रह्मा जी की जांघ से उत्पन्न जिस तालजंग की तपस्या को देखकर आप अस्वस्थ हो गए थे, वो क्या तालजंग को इतनी शीघ्र ही ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई? ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया उस दुष्ट को? क्षमा करे देवेंद्र, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के लिए तालजंग अभी संसार में जीवित नहीं है। अर्थात दैत्य सेनापति राहु की तामसिक शक्तियों का स्पर्श मात्र से ही तालजंग का अंत हुआ। तुम धन्य हो दैत्य सेनापति राहु, तुमने स्वयं ही देव शत्रु का अंत कर दिया। हम प्रसन्न हैं। क्षमा करे देवेंद्र, तालजंग के अंत के साथ ही एक महाभयानक दैत्य मुर प्रकट हुआ है, जिसे अपने जन्म के साथ ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा, भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा और दैत्य सेनापति राहु के सहयोग से वो महाभयानक दैत्य मुर दैत्य और असुरों की विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। देवगणों, दुष्ट मूर को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस करने वाले को यमराज का निवाला बना दो। देवी शची, स्वर्ग का यह मनमोहक स्थान अब युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आप शीघ्र ही अदृश्य होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। मैं इन असुरों का सर्वनाश करके आपको स्वर्ग आमंत्रित करूंगा। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज मूर्ति, दैत्यराज मूर्ति, दैत्यराज मूर्ति, दैत्यराज मूर्ति, दैत्यराज मूर्ति, दैत्यराज मूर्ति, दैत्यराज मूर्ति। देवताओं, प्रहार।
वज्र प्रकट हो। देवगणों, अदृश्य हो जाओ। स्वर्ग के निर्बल देवता हमारी शक्ति के सामने तिनकों के समान उड़ गए। है संसार का सर्वश्रेष्ठ दैत्य वीर मूर्हु, शत्रुओं के लिए काल और काल से अधिक विकराल हूं। असुर वीरों, स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। स्वर्ग चलो परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्खी, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्खी, स्वर्ग विजयी परम शक्तिशाली दैत्यराज मूर्खी। रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। कृपया अपनी ध्यान साधना को विराम दें। हे परमपिता, आपके शरीर से स्पर्श होकर जन्म में भयानक दैत्य तालजंग के पुत्र मुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उस महापराक्रमी दैत्यराज मुर के सामने देव सेना की भारी पराजय हुई है। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, देवताओं, तालजंग के पुत्र मुर के सामने आपके पराक्रम की नहीं, आपकी असावधानी की पराजय हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? अटल सत्य के प्रतीक ब्रह्म वाक्य पर संदेह करके अपने शंकालु स्वभाव का परिचय न दें देवराज। जिस समय अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए था, उस समय आप सब अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए थे। किंतु परमपिता, संसार में भक्ति करने वाले तो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी गुप्तचरी करवाने में आप कभी देर नहीं करते, तो फिर दैत्यराज मुर की उत्पत्ति आपसे अज्ञात कैसे रही देवराज? सत्य तो यह है देवराज कि देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी पराजय की भूमिका पहले ही रच दी थी। ऋषि और गुरु का अपमान करने वाला भयानक संकटों के चक्रव्यूह में घिर जाता है देवेंद्र। हे परमपिता, देव ऋषि नारद और देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में हमसे जो भूल हुई थी, उसकी क्षमा याचना तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्षमा याचना से आपका दुष्कर्म और पाप समाप्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं देवराज, हम त्रिदेव साधु और सज्जनों का अपमान किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करते। इसी कारण आपने जो पाप किया है, आपकी पराजय उसका दंड है। परमपिता, भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है, परंतु क्षमा करना आपका कर्तव्य। हमारे कर्तव्यों का निर्धारण आप न करें देवेंद्र। पराजय की उत्तेजना और पश्चाताप के कारण मुझसे बार बार भूल हो रही है परमपिता। कृपया कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा करें परमपिता, क्षमा करें परमपिता। तालजंग के पुत्र को अपने जन्म के साथ ही कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। इन चमत्कारी शक्तियों के साथ दैत्यराज मुर को अपने मृत पिता के तप की सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। इसी कारण हम त्रिदेवों द्वारा
मुर कभी मारा नहीं जा सकेगा देवराज। यदि ये त्रिदेवों के हाथों से नहीं मारा जा सकेगा तो इस संसार का क्या होगा परमपिता? ये जानकर हर्ष हुआ कि संसार की चिंता भोग विलास में डूबे हुए इंद्र को भी सताती है। कहीं ये चिंता स्वर्ग सिंहासन के स्वार्थ से तो उत्पन्न नहीं हुई है देवराज। हमें और अधिक अपमानित ना करें परमपिता। हमें अपनी भूल और अपराधों का ज्ञान हो गया है। हमें क्षमा करके कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देवेंद्र, देवता, आप सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वे अवश्य आप सबको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। वैकुंठनाथ की शरण में चलें देवराज, अन्यथा त्रिदेवों से अवध्य ये भयानक दैत्य मुर हमारे स्वर्ग पर सदा सदा के लिए अधिकार कर लेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हमें दैत्य वीर मुर के स्वर्ग विजय का समाचार ज्ञात है देवराज। देवाधिदेव शिवशंकर ने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र ताल जंग के शरीर से उत्पन्न दैत्यवीर मुर त्रिदेवों में से किसी के हाथों मारा नहीं जा सकेगा। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मूर के संहार के लिए देवताओं को त्रिदेवियों की शरण लेनी होगी? नहीं देवर्षि, त्रिदेवियों के हाथों भी दैत्यवीर मुर का वध नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा प्रभु? असुर और दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। परंतु हम मुर से युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हमें विजय के साथ ही अपने शत्रु का सर्वनाश ही प्रिय है। ब्रह्म कृपा के कारण मुर हमारे हाथों अवध्य है। इस कारण आप किसी युक्ति से मुर को स्वर्ग से बाहर निकालें। जो आज्ञा जगदीश्वर। महाशक्तिशाली असुर राज मुर की स्वर्ग विजय। परम शक्तिशाली असुर राज मुर की। असुर राज मुर की। असुर राज मुर की। असुर राज मुर की। स्वर्गाधिपति असुर राज मुर की। असुर राज मुर की। असुर राज मुर की। देख क्या रहे हो असुर वीरों? स्वर्ग अब हमारी संपत्ति है। स्वर्ग की इन अप्सराओं को पकड़कर ऐश्वर्य और सुख का भोग करो। असुर वीरों, त्रिलोक के किसी भी कोने से इन अप्सराओं को पकड़कर बंदी बनाकर हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा असुराज। हमारी सहायता केवल एक दिखावा है। सत्य तो यह है देवगणों, संसार की शुभ शक्तियां हमारी सहायता करना ही नहीं चाहती।
ब्रह्मदेव, महादेव और अब यहां तक कि श्रीहरि विष्णु भी, इन सब ने हमें निराश किया है। देवेंद्र, जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने हमें सहायता का आश्वासन तो दिया है। कोरे आश्वासन को लेकर हम प्रसन्न होने वालों में से नहीं हैं अग्निदेव। श्री हरि विष्णु ने केवल आश्वासन नहीं दिया देवराज, उन्होंने जो कहा है वो उचित है। वे दुष्ट शत्रु मूर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। हम देवताओं को ही प्रयास करके उस दुष्ट मूर को स्वर्ग से निकालना होगा। परंतु कैसे? कैसे बाहर निकाले उस दुष्ट को? कहना कितना सरल होता है पवन देव, परंतु उसे करना उतना ही कठिन। हमें साहस नहीं खोना चाहिए देवराज। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ होती तो मूर जन्म ही क्यों लेता? हमें तो इस दुष्ट को पराजित करने और स्वर्ग से बाहर निकालने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। यदि मूर स्वर्ग से बाहर नहीं आया तो उसका वध कैसे होगा? जगदीश्वर ने तो यह भी कहा है कि स्वर्ग से बाहर आने पर वे उसकी अंत की भूमिका रच देंगे। तनिक सोचो देवगणों, यदि हमारे ललकारने पर मूर स्वर्ग से बाहर आ भी गया और जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहे तो क्या वो दुष्ट हमें छोड़ेगा? देवराज क्षमा करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अवश्य। क्यों न इस संकट की घड़ी में हम अपने भाई सूर्यदेव से सहायता लें? भैया सूर्यदेव? परंतु भैया सूर्यदेव क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्यदेव अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए संसार की सारी गोपनीय और रहस्यमय बातों को जानते हैं। हो सकता है। अवश्य अग्निदेव, अवश्य। सूर्यदेव हमारी अवश्य सहायता कर सकते हैं। भैया सूर्यदेव शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हमारा मार्गदर्शन करे भगवान सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो। भैया इंद्र, मुझे देवशत्रु मूर की विजय और आपकी पराजय का ज्ञान है। मूर को स्वर्ग से निकालने और जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा योग्य वातावरण बनाने का एकमात्र उपाय है उत्पत्ति एकादशी का व्रत। उत्पत्ति एकादशी का व्रत? उत्पत्ति एकादशी का व्रत? भैया सूर्यदेव, ये नाम तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। इनके विषय में आपको किसने बताया? सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश पर मैंने स्वयं ये व्रत करके देवी उत्पत्ति एकादशी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी पाया था। देवी उत्पत्ति एकादशी ने आपको क्या वरदान दिया भैया सूर्यदेव? मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उत्पत्ति एकादशी ने मुझे निर्विघ्न तेज और तीव्र गति का वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे तेज और गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। धन्य है, धन्य है देवी उत्पत्ति एकादशी, धन्य है। उनकी दया और कृपा से देवगण भी धन्य हो सकते हैं। आप देवताओं के साथ किसी पावन नदी के तट पर बैठकर उपवास सहित देवी उत्पत्ति की आराधना करें, आपको अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। नारायण नारायण। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली उत्पत्ति एकादशी देव देवेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ये बात मैं जानता हूं। परंतु इस दिन का महत्व इन देवताओं को किसने समझाया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्षमा करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देवताओं को इस एकादशी व्रत का महत्व किसने बताया, अपितु महत्वपूर्ण ये है
कि इस कार्य में देवताओं की सहायता अपने ऋषि से किस प्रकार प्राप्त हो। मैं आपका संकेत समझ गया हूं सूर्यदेव। मैं भी मन ही मन देवताओं के कल्याण के लिए देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना करने की सोच ही रहा था। शुभस्य शीघ्रम। विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम लेकर आप अपनी आराधना प्रारंभ करें। आपके स्वर देवी एकादशी को प्रसन्न करने में सक्षम हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी दर्शन दे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। क्या आप ही देवी उत्पत्ति एकादशी हैं? आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, परंतु पहले मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवी एकादशी, अपने श्री चरणों में आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आप ही की आराधना कर रहा था। भक्तों के मध्य अभिवादन की परंपरा बनी रहे, इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे को प्रणाम करना उचित ही है। देवी एकादशी, आप जैसी क्षण भर में प्रसन्न होने वाली देवी के दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी एकादशी। नारायण नारायण। मैं भी आप ही की तरह जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु की आराधिका हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को पुकारता रहे, ये तो अनुचित है। इसलिए आपकी पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है देव ऋषि? आप जैसी चमत्कारी और विनम्र देवी को आज्ञा देने का अधिकार मुझ जैसे साधारण भक्त में कहा। यह अधिकार तो केवल तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान नारायण के पास है। देव ऋषि, इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। नारायण नारायण। आप मेरी आराधना करने वाले इंद्र तथा देवगणों को मेरा ये संदेश दे दे कि मैं उनके व्रत और आराधना से प्रसन्न हूँ। अब स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज मोर को ललकार कर स्वर्ग से बाहर निकाले। श्री हरि शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होंगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी एकादशी, आप स्वयं देवराज इंद्र को वरदान क्यों नहीं देती? आप तो जानते हैं देव ऋषि, वरदान और संदेश में अंतर होता है। इस संसार में वरदान देने का अधिकार तो केवल त्रिदेव और त्रिदेवियों को है। मैं तो उनकी भक्त और संदेश वाहिका हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण देवगणों, आप सबको बधाई हो। आपकी आराधना सफल हुई। देवगणों, आप सभी के लिए देवी एकादशी का शुभ संदेश ये है कि आप शीघ्र ही दैत्यराज मुर को स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए ललकारें। क्षमा करें देव ऋषि, स्वयं देवी एकादशी वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुई? कहीं आप हमसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। भक्ति और आराधना करने वालों के साथ विनोद करना हमारा स्वभाव नहीं है देवराज। ये तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का इच्छा संकेत है। यदि आपने इसमें विलंब किया तो उनकी इच्छा का अपमान होगा और साथ साथ एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबका कल्याण हो। दुष्ट दैत्य मुर,
तूने हमारे स्वर्ग पर दुष्टता पूर्वक अधिकार कर लिया है। यदि तू सच्चा योद्धा है तो बाहर आकर हमसे युद्ध कर। मैं देवराज इंद्र तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि तुझे अपने बल पर अभिमान है, विश्वास है, तो स्वर्ग से बाहर निकल मुर और हमारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। अन्यथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट होकर तेरा अंत कर देंगे। बाहर आ दुष्ट, यदि तू सच्चा दैत्य है तो हमारी चुनौती को स्वीकार कर। क्या केवल हमारी चुनौती ने तेरे बल और पराक्रम के अभिमान को नष्ट भ्रष्ट कर डाला? क्या तेरे भीतर हमसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है? उत्तर दे दुष्ट। साहस है तो सामने आ, अन्यथा हमसे अपने भूल की क्षमा याचना कर। दुष्ट मूर, स्वर्ग से बाहर आ। दुष्ट मूर, स्वर्ग से बाहर आ। दैत्यराज मूर की, दैत्यराज मूर की, दैत्यराज मूर की, दैत्यराज मूर की, दैत्यराज मूर की। देख रहा हूं कि चींटी के भी पर निकल आए हैं। भूमि का तिनका मस्तक का तिलक बनने का दुस्साहस दिखा रहा है। कायर देवताओं, मैंने तुम्हारा वध करने का विचार त्याग दिया था, परंतु अब जब तुमने मुझे ललकारा है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने जीवन की चिंता कर दुष्ट मूर्ख। दुर्भाग्य तेरे सर पर मृत्यु बन के मंडरा रहा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो हमसे क्षमा याचना करके पाताल लौट जा, अन्यथा श्री हरि विष्णु को छोड़ भीरू कायर इंद्र, तीनों के तीनों त्रिदेव और तीनों की तीनों त्रिदेवियां भी मिलकर दैत्यराज मूर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कायर देवताओं, अब मैं तुम्हें दंडित करने के बाद त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने क्रोध का निवाला बनाऊंगा। संभालो मेरा प्रहार, प्रहार, आक्रमण। मूढ़ बुद्धि इंद्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देव ऋषि नारद ने हमारे साथ विनोद किया है। यदि जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को हमारी सहायता करनी होती तो। देवराज, भक्त शिरोमणि नारद की बात पर संदेह करना दुष्कर्मों को जन्म देना है। धीरज और संतोष सफलता की कुंजी है। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। आज हमारे पराक्रम को अवश्य ही संतोष मिलेगा। मैंने सुना है विष्णु कि तुम एक महान योद्धा हो। आओ हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध तो अवश्य होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना दैत्यराज मूर। हमें युद्ध में केवल
विजय प्रिय हैं। शत्रु का अंत ही युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र उद्देश्य है। वैसे तो मुझे युद्ध प्रिय नहीं है, परंतु यदि कोई युद्ध की इच्छा लेकर आए तो हम उसे दंडित करने में कभी विचार नहीं करते। दंडित कौन होगा, इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूं। सावधान मुर। हमारे शास्त्रों में नाग पूजन और नाग दलन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। स्वर्ग देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल लौट जाओ और हमारी कृपा के पात्र बनो। मैं तो तुम्हें पाताल में रहने की भी आज्ञा नहीं दूंगा विष्णु। यमराज का यमलोक ही तुम्हारा अंतिम आश्रय होगा। हाँ, अंतिम आश्रय। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। आज मैं तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर डालूंगा। हाँ। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की दैत्यराज की दैत्यराज की विष्णु। दैत्यराज की चक्र सुदर्शन, आज तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिल ही गया। जाओ, अपना योग्य कार्य करो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की दैत्यराज की दैत्यराज की आज तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो गई विष्णु, कलंकित हो गई। तुम्हारा चक्र सुदर्शन मेरी दैत्य शक्ति के सामने असफल हुआ। मेरी आसुरी और दैत्य शक्ति तुम्हारी दिव्य शक्ति से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक। अब मैं तुम सबको दंडित करूंगा, दंडित। त्रिदेव और त्रिदेवियों से अवध्य दुष्ट दैत्य मूर, जगदीश्वर भगवान श्री हरि की इच्छा से तेरी मृत्यु अब मेरे हाथों होगी। तू मारेगी मुझे, तू? हाँ, जब अपने पराक्रम की प्रशंसा करने वाला विष्णु भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका, तो तू एक स्त्री होकर क्या करेगी? क्या? लौट जा। तू एक स्त्री है, अबला है, तुझ पर प्रहार करना मुर उचित नहीं समझता। जा। अथवा युद्ध से भयभीत होकर भाग जाना चाहता है मूर?
मुझे भयभीत बताने की भूल करने वाली तुझे समाप्त करने के लिए तो मेरे दैत्य सैनिक ही पर्याप्त हैं। जाओ। तेरे स्त्री होने के कारण मैं तुझ पर तरस कर रहा था, परंतु तूने मेरे सैनिकों को मारकर मेरे क्रोध को जगा दिया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरा घात करके मैं इन कायरों को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। एकादशी के एकादश चक्र प्रकट हो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु और देवी उत्पत्ति एकादशी की शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, कहां हैं आप? आपके दर्शन पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं शनिदेव। मुझे दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे भाग्य विधाता। राहु, इतना उत्तेजित ना हो। इतना अधिक उत्तेजित होना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे मस्तक तक ही सीमित है, और यदि तुम्हारे मस्तक को कुछ हो गया तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ ही हो जाएगा ना राहु। शनिदेव, शनिदेव आप तो बिल्कुल बदल गए शनिदेव। तेज स्वर के स्थान पर शांत और गंभीर स्वर, आंखों में कोप और ज्वालाओं के स्थान पर परम शीतलता दिखाई पड़ रही है शनिदेव। और भयानक अट्टहास के स्थान पर मंद मंद मुस्कुराना, इसका क्या रहस्य है शनिदेव? राहु, ये तो भाई भाई के प्रेम का प्रभाव है। मेरे दोनों भाई अश्विनी कुमारों के प्रेम के प्रभाव के कारण ही आज मेरा स्वभाव एकदम बदल गया है राहु। बदल नहीं गया शनिदेव, खो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि भाग्य विधाता शनिदेव किसी के प्रभाव में अपना स्वभाव और तीव्रता नहीं छोड़ते। सच क्यों नहीं कहते भाग्य विधाता शनिदेव कि छलिया विष्णु की शक्ति के समक्ष आप भयभीत हो गए हैं। राहु, तू मर्यादा लांघने का दुस्साहस कर रहा है। क्या तू नहीं जानता कि मैं इस संसार की सबसे अधिक विध्वंसक, विनाशक और विस्फोटक कुदृष्टि का स्वामी हूं? क्या तू नहीं जानता? है नहीं शनिदेव, थे। आप इन शक्तियों के स्वामी थे शनिदेव। अपने भाइयों के प्रभाव अथवा जगदीश्वर से भयभीत होकर आपने अपनी इन शक्तियों को त्याग देना ही उचित समझा। छिन्न मस्तक स्वार्थी राहु, इसी उग्र रूप को देखने के लिए मैं व्यग्र था भाग्य विधाता शनिदेव। आपने मुझे धन्य कर दिया अपने इस उग्र रूप के दर्शन देकर। भाग्य विधाता शनिदेव, आपकी जय हो। तू ठीक कहता है राहु कि अपने आप को खो देना हमारी भूल थी। यदि मैं शांत हो जाऊंगा तो संसारवासी मुझसे भयभीत होना छोड़ देंगे। शनि के कोप और शनि के कुदृष्टि को भूल जाएंगे। राहु, तेरी व्यग्र पुकार ने मेरे सोए हुए अहंकार को जगा दिया है।
अब बता कि तूने मुझे क्यों पुकारा, बता। आपके उग्र रूप के दर्शन पाने के लिए भागी विधाता शनिदेव। नहीं राहु, तेरा स्वार्थ केवल पुकारने के लिए कष्ट नहीं उठाएगा। बता, तूने भाग्य विधाता शनिदेव को क्यों पुकारा? जिस ध्रुव की भक्ति में जीवन में आपने बार बार बाधाएं डाली, वो ध्रुव अब युवा हो गया है। ये तो आप जानते ही होंगे भाग्य विधाता शनिदेव। राहु, समय बीतने के साथ आयु बढ़ती है। क्या तू ये सोच रहा है कि मैं अभी भी ध्रुव को बालक समझ रहा हूं? क्या तू मुझे मूर्ख समझता है राहु? नहीं शनिदेव, नहीं। मैं तो आपका प्रशंसक हूं शनिदेव। ऐसी भूल तो मैं भूल कर भी नहीं कर सकता भाग्य विधाता शनिदेव। मैं तो ध्रुव, सुनीति, सुरुचि और उत्तम की याद आपको दिला रहा था भाग्य विधाता शनिदेव। मैं ये बता रहा था शनिदेव कि इन दुष्टों ने जो आपका अपमान किया था, उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है भाग्य विधाता। इसका निर्णय अब आप ही लेंगे भाग्य विधाता शनिदेव। उस अपमान का शूल भाग्य विधाता शनिदेव के हृदय में आज भी चुभ रहा है राहु। किंतु तू चिंता न कर, शनिदेव का कोप और कुदृष्टि दुष्ट छलिया देवताओं के प्रभाव से मुक्त होकर इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए प्रस्तुत हो चुकी है। अब सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम हमारे अभियान के माध्यम बनेंगे।